नमस्कार साथियों, मैं निगम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षागान। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा जो इंटरनेट पे जो गणितीय भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप टिकटॉक चलाते होंगे, फेसबुक चलाते होंगे, व्हाट्सएप चलाते होंगे या यूट्यूब चलाते हैं, तो आप देखा होगा कभी-कभी लिखा होता है कि 125 के व्यूज, 5 मिलियन व्यूज। तो इसका मतलब होता क्या है? कुछ साथी जो नहीं जानते उनको हम बताने का आज प्रयास करेंगे यही चीज़ कि एक के का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब क्या होता है, इसके आगे जो ट्रिलियन होता है उसका क्या होता है और उसके बाद से बिलियन होता है उसका क्या होता है। तो इसी के बारे में आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दीजिए, ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए जो नई नई वीडियो लाता रहता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज के समय मॉडर्न टाइम में इंटरनेट का जमाना आ गया है और अक्सर इन चीज़ों का हम प्रयोग करते हुए देखते हैं। तो आइए इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों, 1K, 1M और 1B और 1T का मतलब क्या होता है, इनके बारे में आइए देखते हैं। देखिए, के का मतलब होता है साथियों हमारा किलो से। के का मतलब होता है किलो, के फॉर किलो, इसका मतलब होता है किलो से। और ये कितना के बराबर होता है? 1000, 1000 के बराबर होता है। चलिए अगला देखते हैं। 1M, एम फॉर होता है साथियों मिलियन, वन फॉर मिलियन, इसे लिखते हैं मिलियन। और ये कितने के बराबर होता है साथियों? ये 10 लाख के बराबर होता है। देखिए 3 जीरो लिख लीजिए, 1 2 3 और 3 और बढ़ा दीजिए, 1 2 3। देखिए 10 लाख हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। आपको हमने पिछली कक्षा में इन चीजों को सिखा रखा है, तो आप पढ़ सकते हैं। 10 लाख। अब देखिए 1B, बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है बी फॉर बिलियन, बिलियन। देखिए आइए लिखते हैं, ये हमारा हो गया बिलियन। और ए कितना के बराबर होता है? ए बराबर हो जाता है हमारा 1 अरब के। 1 अरब के एक बनाइए और 6 जीरो ए लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। 3 यहाँ पे हो गए 3 और 3 बाकी की ओर बढ़ा देंगे, तो हमारा कितना हो गया? 1 अरब हो गया। चलिए अब 1T का मतलब होता है, टी का मतलब होता है साथियों ट्रिलियन। टी का मतलब हो गया हमारा ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन, ट्रिलियन इक्वल टू कितना होता है? 10 खरब होता है। देखिए ये बाकी के जो 9 जीरो हैं इसके आगे लगाएंगे और फिर 3 जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ये तो हो गया। और 3 बाकी की जीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3। तो साथियों बनकर तैयार हो गया हमारा 10 खरब। देखिए साथियों, 1 किलो बराबर या 1 के बराबर होता है 1000, 1 मिलियन या 1M बराबर होता है आपका 10 लाख, 1 बिलियन बराबर होता है आपका 1 अरब और 1 ट्रिलियन बराबर आपका होता है 10 खरब। तो इन चीजों को आप साथियों याद कर लीजिए, और इन चीजों को अगर आप याद कर लेंगे तो कोई भी अगर आपको संख्या मिल जाएगी तो आप उसे कन्वर्ट करके समझ सकते हैं कि वो संख्या कितना लिखी गई है। इसके बारे में अभी हम बता रहे हैं। देखिए इसमें शून्यों की संख्या हो गई 3, इसमें शून्यों की संख्या हो गई 6, इसमें हो गई 9 और इसमें हो गई 12। गिन लीजिएगा साथियों, 12 होगा। देखिए अब देखिए, अगर शून्यों की संख्या अगर वाइड में भूल जाते हैं तो याद करने का तरीका देखिए, इसमें 1000 में 3 था तो इसमें 10 लाख में 6 हो जाएगा, बस 3 3 बढ़ता जाएगा। अगर 3 का टेबल आपको याद है तो 3 दूना के 6 और 3 3 के 9 और 3 चौके 12, 4 बार पढ़ेंगे आप आ जाएगा कितने 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 शून्यों की संख्या है। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, उनको बनाने का प्रयास करते हैं। जो आप देखते आते हैं आपके अंदर कंफ्यूजन बना रहता है, तो उसके बारे में अब देखते हैं। साथियों आप इन चीजों को नोट कर लीजिए, या तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए या वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यही बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब आप इसको जानेंगे तो अगले प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो आप देख लीजिए और आप वीडियो को रोक करके या तो आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए कुछ प्रश्नों को आगे चलिए कुछ एग्जाम्पल में बनाने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है 5K। आप देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपने टिकटॉक देखा, उसमें लिखा है कि 5K व्यू मतलब व्यूवर, तो आप समझेंगे कितना, मतलब जीरो बढ़ाकर देखना चाहते हैं कि पूरा वो कितना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखिए हमने आपको अभी अभी बताया कि 1 के इक्वल टू होता है 1000, तो इसमें के स्थान पर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और के स्थान पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा आपका 500 या 5000, सॉरी सर 5000 या 5000। तो हम देखना चाहें अगर किसी यूट्यूब या फेसबुक पे 5 के लिखा हुआ है तो उसमें हम देखना चाहें कि नहीं वास्तविक कितना है, हमारे भारतीय जो अंक है उसके प्रणाली के अनुसार तो कितना है, 5000 व्यूवर होंगे या लाइक होगा या कुछ भी कमेंट हो सकता है, जो भी है, तो आप 5000 देख सकते हैं। इसी प्रकार इसको देखते हैं, इसमें भी के है, तो के एक 1K का मतलब हमने बताया 1000, तो इसमें 253 में आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 1000 का 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी देखिए कितना हो जाएगा, 3 जीरो इसके आगे और बढ़ जाएंगे,
तीन जीरो इसके आगे बढ़ जाएंगे, 5 3 और 0 बढ़ जाएंगे। अगर हम इसे देखना चाहें तो कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना हो गया, 2,53,000। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। इसका यहाँ पे देख लेते हैं, इसका यहाँ पे देखिए 3.6 के दिया हुआ है कि 1K का मतलब होता है 1000, तो 1000 से मल्टीपल कर देंगे। अब देखिए कितना हो जाएगा, इसके आगे 3 जीरो और लग जाएंगे। दशमलव का जिन लोगों का गुणा नहीं आता है साथियों, हमारा नेक्स्ट क्लास में हम बताने का प्रयास करेंगे, जोड़, गुणा, घटाना, भाग, सारी चीजें बताएंगे और दशमलव के बारे में भी बताएंगे। तो देखिए इसे हम हल करते हैं, तो इसे गुणा करेंगे, आप बस सीख लीजिए, हम अगली क्लास में बाकी जो चीजें बच रही है दशमलव की सब सिखा देंगे। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 3.6 पॉइंट हटेगा, 3 जीरो लग जाएगा, 1 2 3। इसमें दशमलव इधर से दाहिने से कितने स्थान पे है, एक स्थान पे, तो यहाँ पे हम दशमलव का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव का प्रयोग करके 0 बढ़ा देंगे। लेकिन साथियों जब दशमलव के बाद उधर कोई अंक नहीं होता है तो इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता, इसे हटा देते हैं, अर्थात ये कितना था, 3600 था। तो चलिए अगला एग्जाम्पल हम बिलियन का है, अभी सॉरी साथियों मिलियन का, इसे देखते हैं। देखिए 31M दिया हुआ है, 1M बराबर होता है हमारा 10 लाख, आपको हमने बता दिया। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए किसी यूट्यूब पे लिखा हुआ था 1M व्यू या व्यूवर, तो हम देखते हैं 31 मिलियन को हम देखना चाहते हैं, तो 1M इक्वल होता है 10 लाख, तो इसमें 10 लाख से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 शून्य होते हैं इसमें। तो चलिए अब इसे मल्टीप्लाई हमने कर दिया, अब इसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 31 और इसके आगे 6 डिजिट का 0 बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए 3 करोड़ 10 लाख साथियों, 3 करोड़ 10 लाख वो लिखा हुआ है हमारे भारतीय अंक पे। चलिए मिलियन का 5.8 मिलियन को देखना चाहे कि एक कितना लिखा हुआ है, तो देखिए 5.8 और 1 मिलियन इक्वल टू हमने लिखा है 10 लाख, तो 10 लाख लिख देंगे, 2 3 4 5 6, और जब इसे मल्टीपल करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, इधर लिख देते हैं 5 8 और इसके आगे 6 डिजिट का 0, 1 2 3 4 5 6। तो आप सोच रहे हैं दशमलव कहाँ गया, तो दशमलव दाहिने से इधर से एक स्थान पे, तो एक स्थान पे लग जाएगा, इसमें देख रहे हैं एक स्थान पे दाहिने से इधर लग जाएगा। लेकिन साथियों अभी हम आपको बताया कि दशमलव जो लगा हुआ है उसके बाद कोई अंक नहीं है, तो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये हटा देंगे। तो अगर हम इसे आप पढ़ना चाहें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो हमारा कितना होगा, 58 लाख हो गया। ठीक है साथियों, चलिए अगला। चलिए साथियों मैंने आपको 1K या किलो से रिलेटेड, 1K और मिलियन से रिलेटेड आपको एग्जांपल बता दिया। अब उसी प्रकार बिलियन का और ट्रिलियन का आप निकाल सकते हैं, जो मैंने आपको वो लिख करके दिया है, 1 के बराबर 1,000, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो उस चीज को आप याद कर लीजिए जो मैंने आपको दिया है, और उसके अनुसार आप बिलियन का और ट्रिलियन का आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आइए कुछ एक और प्रश्न देखते हैं। देखिए साथियों अगर आपके पास एक ऐसा प्रश्न लिखा मिल जाए, 2.6 मिलियन कितना होता है, ऑप्शन दिया है 2.6 लाख, 260,000, 26 लाख और 26 करोड़, तो साथियों कौन सा ऑप्शन सही होगा, आइए हम देखते हैं। देखिए साथियों हमको पता है कि वन जो मिलियन होता है किसके बराबर होता है, 10 लाख, तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो हम देखिए 2.6 है ना, इसे हम कितना पढ़ेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, 10 लाख, 1 2 3 4 5 6। देखिए अब इसे मल्टीप्लाई हमने कर दी, अब इधर आया कितना हमारा आंसर 6, और देखिए 6 डिजिट बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन साथियों यहाँ पे दशमलव दाहिने से हमारे एक अंक पे लगा हुआ है, यहाँ पे दशमलव जो लगा हुआ है दाहिने से एक स्थान पे लगा हुआ है, तो दाहिने से एक अंक यहाँ लगा देंगे। तो अब देखिए साथियों दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, शून्य, तो इसका मतलब कोई नहीं होता है, इसे हम इसलिए हटा लेते हैं। तो अब देखिए पढ़ते हैं कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये लिखा हुआ है हमारा 26 लाख। तो 26 लाख ऑप्शन नंबर कौन सा देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी में है 26 लाख, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों हम उम्मीद करते हैं कि एक क्लास आपको काफ़ी ही मजा आया होगा पढ़ने में और अच्छा लगा होगा। तो साथियों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो कृपया आप मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों से बोलिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही नई नई चीज़ें मिलती रहें। तो चलिए साथियों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।